AD का मान है 9, DC का मान है 7। हमें निकालना है AB का मान। AB स्क्वायर होता है AD गुणा AC, AD गुणा AC। AD का मान क्या है 9, AC का मान क्या है 9 और 7 16। 9 इंटू 16 कितना हो गया 144। ये आया है AB स्क्वायर का मान। हमें चाहिए AB का मान, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। AB का मान 12 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड राउंड सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको 8 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिनकी सहायता से इसी डायग्राम का कैसा भी क्वेश्चन हो आप सेकंड राउंड सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ABC एक समकोण ट्रायंगल है जिसमें BD AC के ऊपर एक लंब है, यानी कि यह भी 90 डिग्री कोण है, यह भी 90 डिग्री कोण है। देखिए समकोण ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और यह लंब और यह आधार। ये तीन भुजाएं फिक्स होती हैं, मतलब जैसे अगर इसका मान 4 है, इसका मान 3 है, तो इसका मान 5 आएगा। कर्ण लंब आधार के कुछ फिक्स पैटर्न है, वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। देखिए पहला है 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, तीसरा है 7 24 25, फोर्थ है देखिए एक 6 8 10 भी होता है जो इसका डबल है। इसका डबल कर देंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। यह भी क्वेश्चनों में आता है। देखिए इसके बाद है 20 21 29, 11 60 61, सातवां है 12 35 37। ये 7 फिक्स पैटर्न है, आपको याद होने चाहिए। इनके याद होने का आपको क्या फायदा है, देखिए यदि आपको कर्ण का मान 37 दिया हुआ है, आधार का मान 12, तो लंब का मान 35 ही आएगा। इनके याद होने से आपको ये संख्याएं डायरेक्ट याद रहेंगी, इनका मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। यदि आप ये पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाओगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, तो इससे आपको ये भुजा निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम की सेविंग हो, इसलिए ये आपको 7 फिक्स पैटर्न याद होने चाहिए। हमको AB का मान दिया हुआ है, BD का मान दिया हुआ है और BC का मान पूछा है। तो इन तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, इसके लिए हमारे पास पहला फॉर्मूला है 1/BD स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। 1/BD स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। देखिए BD का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। इधर ले जाएंगे 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस इसको इधर ले आए 1/5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 बराबर 1/BC स्क्वायर। 16 और 25 का एलसीएम क्या होगा 400, 25 आ जाएगा, माइनस 25 16 आ गया बराबर 1/BC स्क्वायर। देखिए
25 में 16 गए तो 25 में 16 तो 9 बचे, ये 400 बराबर 1/20²। दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, क्या जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 400 का 20, 1/√² हट जाएगा तो 20 ही बराबर क्या जाएगा 20/3। यही हमारा आंसर है। तो देखिए इन तीनों भुजाओं में से यदि कोई दो भुजा दी हुई है तो उनके लिए हमारा यह फॉर्मूला काम करता है। तीसरी भुजा निकालनी हो, इनमें से कोई भी एक भुजा, दो भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा निकालनी है तो हमारे पास यह फॉर्मूला है। यदि आपको ये तीन भुजा दी हुई है और इन तीनों भुजाओं की सहायता से हमें ये ऐसी भुजा निकालनी है बिना पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किए, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है AC बराबर AB गुणा BC अपॉन BD। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, AB गुणा BC और BD का भाग देना है। हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला है AC बराबर AB गुणा BC अपॉन BD। जब ये तीनों भुजा दी हुई है तो ये सबसे बड़ी यानी कर्ण को निकालने वाला फॉर्मूला है। देखिए AC का मान क्या आएगा, AB का मान क्या है 5, BC का मान क्या है 20/3 और भाग देना है हमें BD का, तो BD का मान क्या है 4। देखिए कट जाएगा 4 पंजे 20, 5 गुणा 5 25 हो गया बाई 3, तो AC का मान हो गया है 25/3। 25/3 यह AC का मान है। हमारा तीसरा फॉर्मूला है जब हमको यह भुजा दी हुई है AB और AC दिया हुआ है और हमें निकालना है AD का मान। AD का मान कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है AB² बराबर होता है AD इंटू AC। यह हमारा तीसरा फॉर्मूला है AB² बराबर AD इंटू AC। जो मैंने आपको फर्स्ट में क्वेश्चन कराया था ये वही फॉर्मूला है। देखिए AB का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर AD का मान क्या है हमें निकालना है, AC का मान क्या है 25/3। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बराबर AD गुणा 25/3। 25 से 25 कट जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, AD का मान क्या आ जाएगा 3। AD का मान है 3। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला है AB, AD और AC के बीच में संबंध निकालने के लिए ये तीसरा फॉर्मूला है। इन तीनों में से कोई भी दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। हमारा फोर्थ फॉर्मूला तो 3 के जैसा ही है। देखिए इसमें हमको यह भुजा निकालनी है, हमको BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और DC का मान निकालना है। तो सेम टू सेम इसके जैसा आएगा फॉर्मूला BC² बराबर DC इंटू AC। देखिए इस वाले में क्या था AB² बराबर AD इंटू AC और इस वाले में क्या है BC² बराबर DC इंटू AC। देखिए BC का मान क्या है 20/3 इसका स्क्वायर, DC का मान क्या है हमें निकालना है DC, AC का मान 25/3 स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 3 का 9 DC टू
25/3, 3 से 9, 3 कट गया, 25 से 400 16 बार। तो डीसी का मान क्या आ गया, डीसी बराबर 16/3। तो डीसी का मान है 16/3। हमारा 5वां फॉर्मूला है, जब ये 3 भुजा दी हुई है और हमसे ए बी का मान पूछा है, यानी कि इन तीनों भुजाओं की सहायता से ए बी का मान, आंसर होता है हमारा ए बी बराबर, इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि बी डी गुणा बी सी अपॉन डी सी। ए बी बराबर बी डी गुणा बी सी अपॉन डी सी। बी डी का मान क्या है 4, बी सी का मान क्या है 20/3 और डी सी का मान 16/3। तो इसमें 16/3 देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार। तो हमारा आंसर आ गया ए बी बराबर 5। इन तीनों भुजाओं की सहायता से ए बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमारा अगला फॉर्मूला इसके जैसा ही है। देखिए छठा फॉर्मूला होगा, इसमें हम बी सी का मान निकालेंगे, बी सी बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे और ए डी का भाग देंगे, यानी कि बी सी बराबर ए बी गुणा बी डी अपॉन ए डी। तो ये हमारा 6 फॉर्मूला है। देखिए ये तो फॉर्मूले कभी कभी ऐसे काम आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इस पर एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची हुई है। देखिए ये रेडियस है, देखिए ये 90 डिग्री कोण होता है। ये स्पर्श रेखा रेडियस पर 90 डिग्री कोण बनाती है। देखिए तो ये इसको सेंटर से मिलाती है, ये रेखा सेंटर, ये इसकी जीवा है। देखिए माना ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ये दोनों रेडियस है, ये 5 होगा, ये इसके बराबर होती है 4। देखिए अब हमको इसमें से या इनमें से कोई भी एक भुजा निकाल, दोनों बराबर है, तो इसको ए माने, इसको बी मानते हैं, इसको सी। तो हम ए सी निकालना है हमको, ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे, इसका और इसका गुणा करना है और 3 का भाग देना है, यानी कि 5 गुणा 4/3। तो 5 चौक 20/3, तो 20/3 हमारा आंसर होगा। ऐसे डायग्राम में ये दोनों क्वेश्चन काम आते हैं हमारे। हमारा अगला फॉर्मूला है, जब ए डी और डी सी दी हुई है और हमें बी डी का मान निकालना हो, इन दोनों भुजाओं की सहायता से हमें बी डी का मान निकालना है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। तो बी डी का मान क्या है हमें निकालना है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी का मान क्या है 3, डी सी का मान क्या है 16/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो बी डी स्क्वायर क्या आया 16, बी डी का मान क्या जाएगा 4, तो बी डी का मान आएगा 4। इन दोनों भुजाओं की सहायता से हम इस भुजा बी डी का मान निकाल सकते हैं, यानी कि ए डी डी सी और बी डी में संबंध इस फॉर्मूले के द्वारा होता है। हमारा लास्ट फॉर्मूला है, देखिए ए डी और डी सी का जो अनुपात होता है, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी का अनुपात होता है वह ए बी और बी सी, ए बी अपॉन बी सी
के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी का अनुपात वर्गमूल ऑफ ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी के बराबर होता है। आज मैंने आपको ये 8 फॉर्मूले बताए हैं। इसकी सहायता से आप इस डायग्राम का कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो सेकंडों में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इस तरह की एडवांस लेवल तक के फॉर्मूले सीख सकें। आपको सीखने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर एग्जाम क्रैक करने के लिए ये फॉर्मूले उपयोगी है, बहुत टाइम की सेविंग करने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ सीख सके। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।